हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं अपने फाइनेंस फॉर एवरीवन के यूनिट नंबर 4 को, जो कि इंश्योरेंस सर्विस हमारा लेसन 1 है। इसके बाद लेसन 2 रहेगा और ये यूनिट नंबर 4 पूरी समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, यूनिट नंबर 3 तक कवर करा चुकी हूँ, जाकर देख लो। जैसे ही यूनिट 5 कंप्लीट होगी, वन शॉट मिल जाएगा आपके एग्जाम से पहले। प्रीवियस पेपर डिस्कस करूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपका काम आराम से हो जाएगा जिन बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं। सो आओ स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। बेसिकली जो हमारे चैप्टर का एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस, ये एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले इंश्योरेंस को अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करें तो इंश्योरेंस हम लोग लेते क्यों हैं, इंश्योरेंस वर्ड क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें फाइनेंस फॉर एवरीवन के अंदर। देखो, बुक की लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है, लेकिन मैं रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करने वाली हूँ ताकि आप लोग हर एक चीज को अच्छे से समझ पाएं और आपको इंटरेस्ट भी आए कि हम फाइनेंस फॉर एवरीवन में हमने फाइनेंस के बारे में तो पढ़ लिया, बट अगर हम लोग इसके अंदर इंश्योरेंस पढ़ रहे हैं तो उसका क्या पॉइंट है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, आपको इतना पता है कि आज के टाइम पे फाइनेंस फॉर एवरीवन के अंदर हमने ये जाना सबसे पहले कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी जाना, पैसों के बारे में जाना, हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी जगह कहाँ इन्वेस्ट करना होता है। तो इंश्योरेंस भी कहीं ना कहीं उसी का पार्ट बन चुका है हमारे फाइनेंस का, कि आपको कुछ मनी या कुछ पैसा बचा करके ऐसी जगह पे लगाना है ताकि आपकी लाइफ जो है वो सिक्योर हो सके। व्हेन वी आर यंग, हेल्दी, हैव डाइवर्स सोर्सेज ऑफ इनकम। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस को इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि इंश्योरेंस किससे कनेक्टेड है, हमारी हेल्थ से कनेक्टेड है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है पैसा कमाने के लिए। अगर हम फिट ही नहीं रहेंगे, फाइन नहीं रहेंगे, फिट फाइन नहीं रहेंगे, तो हम कभी भी इतना अच्छा नहीं अर्न कर सकते। हमारे पास इतने मेथड्स नहीं है, बल्कि हम थोड़ा बहुत कमाएंगे या थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे और थक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस को इस चीज से रिलेट किया गया है कि अगर हमें अपने फ्यूचर को, इंसान को रिस्क फ्री रहना है। सोशल मैन क्या है बेसिकली, मैन है कोई सोशल एनिमल, रिस्क हो गया हमारी, ये लाइफ को खत्म करने का काम करता है, जो कि इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस को अगर हम लोग समझें तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट तो इसका पीछे समझ के आ चुके हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट को अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, इंश्योरेंस में भी डिफाइन एज कॉन्ट्रैक्ट इन अ फॉर्म ऑफ पॉलिसी की फॉर्म में होता है, जिसमें दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए। एक अकेला बंदा खुद से इंश्योरेंस नहीं करा सकता, तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है, दो पार्टीज की जरूरत होती है। एक होता है इंश्योरेंस कंपनी, जिसे हम इंश्योरर बोलते हैं, और एक इंडिविजुअल होता है जो इंश्योरेंस लेता है, उसे हम इंश्योर्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया? वेयर इन द इंश्योरर प्रोमिसेस टू indemnify फॉर फाइनेंशियल लॉसेस और द occurrence ऑफ पर्टिकुलर इवेंट ड्यू टू इंश्योर इन रिटर्न फॉर द प्रीमियम पेड एट रेगुलर इंटरवल। देखो, अगर किसी पर्सन को इंश्योरेंस लेना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस लेती हैं। उन्हें नहीं पता कि आज के टाइम पे हमारा कुछ खान पान अलग हो चुका है, मतलब इनफैक्ट मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, कि हमें दिक्कतें हो जाती हैं, बीमारियां लग जाती हैं, डायबिटीज होना, ये सारी चीजें आजकल कॉमन है, स्टोन हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसको फेस करने के लिए हमें इंश्योरेंस की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ सकती है। जो खर्चा एकदम आएगा तो कोई कैसे बियर करेगा, उस खर्चे को बियर करने के लिए हम इंश्योरेंस का कंपनी का सहारा लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर बोला जाता है, और जो हम करवाते हैं इंश्योरेंस उसे हम इंश्योर्ड बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो आपके नुकसान को, आपके लॉस को झेलने के लिए
हामी भरती है और आप उसके बदले उनको कुछ रेगुलर इंटरवल पे प्रीमियम यानी पैसा देते हो, तो ही आपका वो, जब वो दिक्कत आती है या जो भी आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, जैसे किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, अगर उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, 10 से 15 लाख लग रहे हैं, तो एकदम कैसे कोई पे करेगा? तो एक कंपनी से इंश्योरेंस खरीद लिया जाता है ताकि आप कंपनी को धीरे धीरे करके प्रीमियम्स यानी पैसा देते रहे, और कंपनी जब आपको दिक्कत आई या आपको कोई ऑपरेशन कराना है, दिक्कत कोई भी आएगी, तो कंपनी जो है आराम से आपके उस लॉस को झेल लेगी और आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इंश्योरेंस, ये तो मैंने जैसे एक हेल्थ का दिया, आगे और जानेंगे और कौन कौन से टाइप के इंश्योरेंस है, क्या फायदा देते हैं, क्या नुकसान है। तो जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड आर नोन एज द एश्योरर, और एश्योर्ड भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रीमियम का नाम आपको याद रखना है, प्रीमियम एक्चुअल में है क्या। द अमाउंट पेड फॉर दिस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट के बदले जो अमाउंट पे किया जा रहा है, जो कि जो आपके जो इंश्योरेंस को खरीद रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रीमियम कहलाता है। और देयर इज इंश्योरेंस अवेलेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ रिस्क फ्रॉम योर रिस्क टू मोबाइल फोन्स यू यूज, फाइनली इट इज क्रिटिकल टू सेफगार्ड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू। ठीक है, अब हम ये भी समझते हैं कि इंश्योरेंस जो है, इसके क्वेश्चन रिलेटेड यहाँ पे दिए गए हैं कि इंश्योरेंस में कौन कौन आता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गया, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है, जैसे कि डेथ का रिस्क होता है, वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है। दे आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिसके अंदर टर्म होता है, होल हो गया, मनी बैक हो गया, यूनिट लिंक हो गया, इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया, अलग अलग प्लान होते हैं जो हर एक बंदा अपने अकॉर्डिंग खरीदता है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या प्रोवाइड करती है, कवर करती है मॉनिटरी लॉसेस कॉज बाय इवेंट्स और अदर देन डेथ, डेथ के अलावा भी जो इवेंट्स हो जाते हैं उनको भी कवर करता है। जनरल इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती हैं उसके पास बहुत सारी वेराइटी ऑफ फॉर्म होते हैं, कवर अ वाइड रेंज ऑफ रिस्क होते हैं, जिसमें हेल्थ, वेहिकल, मेराइन हो गया, लाइबिलिटी हो गई, कोई कर्जा है, कोई ट्रैवलिंग से कोई दिक्कत आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कमर्शियल रिस्क आ गया, वो सारे के सारे हमारे जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हम समझते हैं ये होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का मतलब है, बेसिकली कॉन्सेप्ट बताता है, इंश्योरेंस इज रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसके अंदर होता क्या है, तो देखो इसके अंदर होता ये है कि बात हो रही है गुड फेथ के बारे में, यानी अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन हर एक चीज की क्लियर इंफॉर्मेशन होती है, राइट। यानी कि हर एक चीज बताई जा रही है। कैसे, देखो, द प्रिंसिपल स्टेट दैट द बोथ पार्टीज इन अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एक्ट इन गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति हर एक चीज बताई जाएगी। अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट लेना है, सॉरी, अगर यहाँ पे कोई इंश्योरेंस करा रहा है तो वो भी बताएगा कि हम किस चीज के लिए ले रहे हैं, और कंपनी को भी हर एक चीज बतानी पड़ेगी, यानी कि धोखाधड़ी नहीं होगी, क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी, हर एक चीज बिल्कुल रिलेवेंट होगी, तो उसी को बोलते हैं गुड फेथ। सेकेंड आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। ये क्या बताना चाहता है, ये हमें ये बताना चाहता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताने का चाहता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बताया गया है विच स्टेट द वंस द इफेक्ट हैज बीन प्रूवन एंड द कॉज हैज बीन ट्रेस, इट इज नॉट नेसेसरी टू गो एनी फर्दर, cause of the cause, in other words nearest and primary cause of the loss or the proximate cause should taken into account when determining the claim for a loss। यानी कि अगर हम इसकी बात करें, इसको अच्छे से समझें, ये है क्या, तो इसके अंदर मतलब हमें ये बताना चाहता है कि कितना नुकसान हुआ है, कंपनी जरूर जानेगी, यानी कि क्या कॉज है, क्या अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी चीज हुई है जिसकी वजह से इंश्योरेंस लिया गया है, वो सारी की सारी चीज की तहकीकात करना अप्रोक्सीमेट कॉज के अंदर आता है, कि जो है कंपनी कितना क्लेम करेगी, यानी कि कितना तुम्हें देगी। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड पर्सन मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर लाइफ और प्रॉपर्टी, यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू सब्जेक्ट दैट इफ अ स्पेसिफिक इवेंट अकर significantly alter the insured position but the specific event does not occur, the insured stayed in the same position। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी, जैसे मान लो किसी पर्सन ने कोई इंश्योरेंस ले लिया और अगर उसको कोई दिक्कत आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता, तो वो कंपनी उसको सारी चीजें प्रोवाइड करेगी, हर एक चीज जो नुकसान हुआ सब झेलेगी। लेकिन अगर कोई भी नुकसान नहीं हुआ तो उस केस में वो पर्सन बिल्कुल ठीक है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई हार्मफुल इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा, तो यही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन पे। इसमें क्या होता है कि जो लीगल राइट्स टू डैमेजेस, यानी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि
कंपनी जो है वो स्यू कर सकती है थर्ड पार्टी को। अब वो कैसे, मान लो किसी एक राम है, राम ने एक कंपनी से इंश्योरेंस खरीदा, ठीक है, कि इंश्योरेंस करा लिया, और उसका कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर वो किसी गाड़ी में जा रहा था या किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो जाता है, तो कंपनी ये सारा जो है, जो उसने इंश्योरेंस कराया उसको तो झेल लेगी, उसका पैसा भी दे देगी जितना हो सकता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी की गलती है तो उसको स्यू भी कर सकती है कौन, हमारी इंश्योरेंस कंपनी। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी हमें क्या सिखाती है? इंडेमनिटी हमें यह बताती है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योर्ड विल ओनली बाय कंप्लीटली कंपनसेटेड फॉर द एक्चुअल लॉसेज। जो एक्चुअल लॉसेस हुए होंगे उतना ही देगी कंपनी। ये नहीं है किसी को नुकसान हो रहा है 10,000 का और वो इंसान लगा चढ़ा के बढ़ा के बता रहा है कि नहीं मेरा नुकसान 20,000 का होगा, तो कंपनी हर एक चीज की तहकीकात करती है। ऐसे कुछ भी नहीं है कि किसी इंसान ने बोला हाँ मेरा नुकसान बढ़ा चढ़ा के कंपनी से लूट लेंगे या ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो हर एक चीज की कहीं ना कहीं हर चीज देखेगी, एक्चुअल लॉसेस देखेगी तो ही उतना देगी, उससे ज्यादा वो नहीं देगी। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि एक पर्सन मल्टीपल कंपनी से इंश्योरेंस करा सकता है और दोनों उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरर इज ऑब्लिगेटेड एज अ ओनर टू टेक द नेसेसरी स्टेप टू मिनिमाइज द लॉसेस टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। यानी कि जो हमारे लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो पाए, ठीक है, तो वही हमें ये बताने की कोशिश करता है। अच्छा, उसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। देखो ये नाम से ही क्लियर है, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये हमारी जिंदगी का इंश्योरेंस है, समझ लो, ठीक है, लाइफ का है पूरा, जो कि यहाँ पे समझाया भी गया है काफी डिटेल में। आप लोग इसको बना के खुद से लिख सकते हैं। लेट अस एज एन एग्जांपल, राजीव इज अ यंग डायनेमिक बॉय एंड वर्क इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। हिज वर्क रिक्वायर हिम टू ट्रेवल डिफरेंट कंट्रीज सिटीज टू inspect various construction cities sites. Among them most of the building are under construction and hence these sites can be dangerous. The nature of the work exposed him to several risks and uncertainty. जैसे मान लो राजीव है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करना पड़ता है, सिटीज में जाना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे विजिट करना पड़ता है इंस्पेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो होती है कंस्ट्रक्शन में होती है तो उससे कुछ ना कुछ उसको जो है रिस्क रहता ही है। तो यही हमारे रिस्क को कहीं ना कहीं बचाती है लाइफ इंश्योरेंस। मान लो कि उसकी अभी शादी हुई है या वट एवर उसका कोई बच्चा है या उसके घर में माँ बाप है, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर वो काम कर रहा है तो उसको उसके पेरेंट्स के अगर उसी के सहारे होंगे तो वो लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है कि आगे चल के भाई उसको कोई भी दिक्कत आएगी तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस करा रखा होगा तो उसकी फैमिली को कंपनसेशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर जो आप बना के लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद फैमिली फाइनेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मंथली इनकम वुड सीरीज हो गया, हिज स्पाउस एंड चिल्ड्रन में रिक्वायर फाइनेंशियल एड फ्रॉम द अदर रिलेटिव्स हिज। मतलब एक तो ये भी देखना होता है कि उसका नॉमिनेशन कौन बना है, ठीक है, नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग भी होता है। कुछ कैटेगरी है लाइफ इंश्योरेंस प्लान की, एक होता है प्योर प्रोटेक्शन, एक होता है प्रोटेक्शन कम सेविंग हो गया। सबसे पहले वाले की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा प्योर प्रोटेक्शन प्लान। डिजाइन किया गया है सिक्योर वंस फैमिली फ्यूचर बाय प्रोवाइडिंग अ लमसम अमाउंट उन्हें जो है इन हर एब्सेंस, उसकी एब्सेंस में मिलता रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ प्योर प्रोटेक्शन इंक्लूड टर्म इंश्योरेंस प्लान भी इसको बोला गया है। और प्रोटेक्शन कम सेविंग जो है वो जैसे मान लो किसी को लॉन्ग टर्म गोल्स है, किसी के घर खरीदना है, फंडिंग दे चिल्ड्रन एजुकेशन उसकी पढ़ाई के लिए या कोई और कोई बेनिफिट के लिए, तो वो प्रोटेक्शन कम सेविंग का प्लान ले सकता है। रिटायरमेंट प्लान होते हैं प्रोटेक्शन कम सेविंग प्लान के अंदर ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद फीचर्स क्या है हमारे, यानी करेक्टरिस्टिक क्या है लाइफ इंश्योरेंस के, तो सबसे पहला आता है लाइफ इंश्योरेंस इज लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट पे अ डेथ बेनिफिट। यानी मान लो कोई इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और उसने इंश्योरेंस ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी कि अगर वो मर जाता है तो उसके नॉमिनी को वो अमाउंट मिल जाएगा। नॉमिनी का नाम वो जरूर लिखवाते हैं। फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू रिमेन, जैसे आप लोग देखते हैं बैंक वगैरह में भी अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, मान लो किसी पर्सन ने अकाउंट खुला रखा है, अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, डेथ बता के तो नहीं होती, मान लो हो जाती है और उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं, अगर कोई नॉमिनी नहीं होगा तो ऐसा तो फिर हो गया, तो इसलिए नॉमिनी का नाम पहले ही लिखवा लिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बेनिफिटेड होता है, और इसलिए लाइफ इंश्योरेंस में भी नाम लिखा होता है नॉमिनी का। फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू रिमेन इन फोर्स द पॉलिसी होल्डर मस्ट पे अ सिंगल प्रीमियम जो है पे करता है और पे रेगुलर प्रीमियम ओवर द पॉलिसी टर्म। वो तो अकॉर्डिंग है कि वो कैसे कैसे देना चाह रहा है। व्हेन द इंश्योरेंस डाई, जो अगर मर जाता है, द पॉलिसी नेम बेनिफिशियरी विल रिसीव द पॉलिसी लाइफ कवर, यानी कि वो मर जाता है तो उसको तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा
कि प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या है। तो वही इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है, मिनिमल रिस्क होता है, गुड फेथ हो गया, लार्ज नंबर्स हो गया, कि इसमें सारी एक एक चीज डिटेल ये वैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। और उसके बाद आता है लाइफ इंश्योरेंस के भी कुछ बुराइयां हैं, जैसे कि मान लो हाई कॉस्ट जाती है इसकी फॉर ओल्डर पर्सन। जितने भी ओल्डर पर्सन होते हैं उनका हाई कॉस्ट लेता है वो। एज इंक्रीज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता रहता है, इससे रिस्क एज इंक्रीजेस रिस्क, देयरफॉर प्रीमियम डू टू गेट लाइफ इंश्योरेंस अर्ली टू अवॉइड। मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, अब ओल्डर पर्सन है और उसको कहीं ना कहीं हाई कॉस्ट देनी ही पड़ जाती है, क्योंकि देखो इंश्योरेंस तुम्हें फ्री में तो इतने सारे नॉमिनी को पैसा नहीं देगी ना, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम तो चार्ज करेगी ना। तो कैलकुलेटिंग रिटर्न इन डिफिकल्ट, और इसके अंदर ना रिटर्न का कैलकुलेट करना कितना मिलेगा वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस रिटर्न आर कम्प्लेक्स एंड हार्ड टू फोरकास्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो हमारा पीपीएफ होता है या फिक्स डिपॉजिट प्लान होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस इज हार्ड टू क्वान्टिफाई, उसको करना जो है डिटेल करना कितना मिलेगा, हाँ एग्जैक्ट अमाउंट वो नहीं पता चलता। तो ऐसी पॉलिसीज हैं जो हर एक पर्सन पे डिपेंड करती है कौन सी वो खरीद सकता है, जो उसके लिए बेनिफिटेड है, जो उसको लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा नहीं है सब लोग खरीदेंगे। जैसे मान लो कोई जैसा भी कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल आया, या जिसको लगता है मेरे को रिस्क हो सकता है, तो वो ज्यादातर ये प्लान्स खरीद लेते हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह। और हेल्थ का भी दिया था, अभी हेल्थ आगे आएगा। टाइम लाइफ इंश्योरेंस और टर्म टर्म प्लान भी होता क्या है बेसिकली। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है डेथ बेनिफिट टू बेनिफिशियरी ओनली इफ द इंश्योर्ड डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। जब तक उसने पॉलिसी ले रखी है, अगर उस बीच में मरता है तो उसको पूरा क्लेम मिल जाता है, जितना उसमें अमाउंट लिखा गया उसके बदले प्रीमियम चार्ज होता है, प्रीमियम के रेट्स होते हैं अलग अलग, है ना। उसके बाद आता है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है। तो होल लाइफ प्लान इज ऑफ्टन नोन एज स्टेट और रेगुलर लाइफ, एज लॉन्ग एज द प्रीमियम आर पेड रिमेन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन लाइफ स्पैन। इफ इंश्योर पासेस अवे नॉमिनी विल गेट द, वही सारी सेम चीजें हैं, राइट टू कैंसिल। देखो इसके अंदर एक चीज आपको बस याद रखनी है कि नॉमिनी को पैसा तो मिल जाता है, लेकिन इसमें कैंसिल का कोई चांस नहीं है, कि पॉलिसी होल्डर जो है उसके यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है राइट टू कैंसिल और बोरो अगेंस्ट द पॉलिसी एट एनी मोमेंट। यानी कि कहीं ना कहीं जो पॉलिसी होल्डर है उसके पास पूरा अधिकार है कैंसिल करे या बोरो अगेंस्ट पॉलिसी, पॉलिसी के अगेंस्ट भी बोरो कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान क्या होता है। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो है एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस का एक टाइप है, दैट ऑफर ड्यूअल बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमारे इन्वेस्टमेंट का ड्यूअल बेनिफिट देता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी और साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी। तो ये अलग अलग प्लान्स बना रखे हैं, उनको तो पैसा बनाना ही है कंपनीज को, वो आपका बेनिफिट सोच के आपको लगता है कि बेनिफिट है, बट ठीक है बेनिफिट है भी, जो एक साथ पैसे नहीं भर सकते हैं उन्हें लगता है कि रिस्क है, तो वो लोग ये सब परचेज कर लेते हैं। फिर आता है हमारा इंडोवेंट पॉलिसी। ये क्या होता है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये भी, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट फॉर इंश्योरेंस एंड सेविंग का बनाया गया है पॉइंट। और इसके अंदर इसका मकसद क्या है, प्रोवाइड मेच्योरिटी बेनिफिट टू बी लाइफ इंश्योर इन द फॉर्म ऑफ लमसम पेमेंट होती है इसके अंदर एंड ऑफ द पॉलिसी टेन्योर, इवन इफ अ क्लेम हैज नॉट बीन मेड। एंडोवेंट प्लान इज द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फॉर पीपल लुकिंग टू गेट मैक्सिमम कवरेज। अगर वो मैक्सिमम कवरेज करना चाहते हैं सेविंग के पर्पज से भी, तो ये वाली पॉलिसी ले सकते हैं। मनी बैक पॉलिसी क्या नाम से ही क्लियर है, बीइंग वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ लिखा गया है, तो यानी कि बेस्ट तो ये होगी। अ मनी बैक पॉलिसी ऑफर, पॉलिसी होल्डर जो होता है अ परसेंटेज ऑफ टोटल सम एश्योर्ड टू पीरियोडिक इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट्स ले सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया है कि पॉलिसी होल्डर डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म में, अगर वो मर जाता है, दे डिपेंडेंट आर गिवन द एंटायर सम इंश्योर्ड विदाउट एनी डिडक्शन, उसे मिल जाएगा। रिटायरमेंट प्लान नाम से ही क्लियर है, कहीं ना कहीं जैसे कि कोई इंसान रिटायर होना चाहता है, रिटायर हो गया तो उसके बाद ये प्लान्स मिल जाते हैं, जो कि एक टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ही है, जिसे ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। ये हमारी सिक्योरिटी पोस्ट योर रिटायरमेंट, आफ्टर यू रिटायर यू लूज योर रेगुलर इनकम। भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई पर्सन रिटायर हो गया तो उसकी इनकम तो चली गई ना, बेरोजगार हो गया वो एक तरीके से। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो प्राइवेट है वो कहाँ जाए बेचारे। तो इफ यू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट अंटिल रिटायरमेंट द प्लान विल हेल्प यू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी आपके रिटायरमेंट बाद के खर्चे भी वो टेक केयर उसमें वो करेंगे। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान जो है वो कहीं ना कहीं लोग लेते हैं, उनको लगता है कि कुछ प्लान्स हैं फायदे हैं तो वो ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर आपको इतना सारा जो है लगता है कि मतलब डिफरेंस में पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, पूरा डिस्क्रिप्शन है ये जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में बताएगा टर्म प्लान क्या, प्रोवाइड रिस्क कवर अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इवेंचुअलिटी, यानी कि रिस्क को कवर करता है कोई भी टाइप।
फिर आता है हमारा होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। ये क्या होता है? ये ऑफर करता है प्रोटेक्शन, लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए होता है। 100 साल की उम्र तक हम जो है इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, मतलब उसका फायदा ले सकते हैं। और आपको तो पता ही है आजकल डेथ की जो एज है कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, पता ही नहीं चलता कब इंसान मर जाता है। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जी रहे हैं आजकल। जिन्होंने अच्छा पहले मतलब उनकी डाइट पहले की अच्छी है वो लोग जी रहे हैं, लेकिन आजकल तो एज ही नहीं रही इतनी। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान क्या प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लास होता है। इंडोवेंट पॉलिसी अभी बताया, इंश्योर कंबाइंड बेनिफिट देता है, लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग दोनों बताता है। ये मनी बैक पॉलिसी क्या बताता है? प्रोवाइड पीरियोडिक पेमेंट्स होती हैं, फुल जो लमसम अमाउंट है वो भी इसमें मिल जाता है। रिटायरमेंट प्लान अभी बताया मैंने आपको क्या होता है, हेल्प टू क्रिएट रिटायरमेंट जो होता है, जो लोग की जॉब रह जाती है। देखो यहाँ पे एज भी बताई गई है। ये जो पहला वाला है उसमें 5 से लेके 5 साल से लेके 85 ईयर्स तक है, ये 100 ईयर्स तक है, ये 10 से 20 साल के लिए है, फिर उसके बाद 5 से 35 साल के लिए है। तो ये वाला चार्ट आप लोग याद कर ले, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब इसमें आराम से आप बना के लिख सकते हो। और इसमें ये भी बताया गया है कि डेथ बेनिफिट किस में मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो पहले वाले में लाइफ कवर है, पूरा लाइफ का है, तीसरे वाले में सम एश्योर्ड हो सकता है, और जो लास्ट वाला उसमें रेगुलर अर्निंग मिलती रहेगी जब तक कि जिंदा है। और सूटेबिलिटी किस किस को है वो भी पता होनी चाहिए। फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए है, यानी पैसों की सिक्योरिटी के लिए है, कोई स्ट्रेस फ्री प्लानिंग है ना। ये सारा पढ़ लेना जो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक मिनट, टर्म टर्म एक बार देख लेते हैं। हाँ, टर्म इंश्योरेंस। देखो वैसे तो मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ा दिया है टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। इसमें बस आप ये समझ लो कि टर्म इंश्योरेंस में इसका चार्ट देखती हुई है, तो इंटरवेंट पॉलिसी भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ऊपर में पढ़ा दिया है। सो बस यही था इसी पूरे चैप्टर के अंदर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा है, हाँ, इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे। तो यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले दे दिया था, और आपको अच्छे से अब समझ भी आ जाएगा। देखो, नो वन एंटीसिपेट बिकमिंग इल और इंजर्ड बट अ मेजर डिसीज कैन स्ट्राइव ऑफ इट एनी टाइम। देखो, एक्सीडेंट, अब हम बाहर जा रहे हैं और एकदम से हमारा एक्सीडेंट होता है, हमें पता थोड़ी होता है कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, या हमें लगता है कि हाँ हमें ये बीमारी हो जाएगी। आजकल देखो कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, स्टोन हो जा रहा है, ठीक है। हमारी जो कहीं ना कहीं हम लोग आजकल अपनी डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जंक फूड हमारा बढ़ता जा रहा है, और हम जो खा रहे हैं वो बिल्कुल प्योर चीजें नहीं है। पानी कम ले पाते हैं क्योंकि हम आजकल अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए, और पानी कम से कम पीना ही बहुत सारी चीजों का कारण है। तो डिसीजेस बनती है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी की सेल बढ़ती है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझाने का तरीका है ये। अच्छा, उसके बाद आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की नीड क्या पड़ गई। आप लोगों को पता ही है क्या नीड पड़ती है। अब मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल अभी पहले ही दिया कि कोई पर्सन को दिक्कत आ जाती है, और उसको लगता है कि मैं इतना सारा अमाउंट कैसे पे करूंगा, या उसे लगता है कि डिसीज तो कभी भी घर में किसी को भी हो सकती है, तो वो पहले से प्लान लेके चलते हैं, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आए, कोई ऑपरेशन है, जैसे आजकल आप देखते हैं छोटी छोटी डिजीज हो जाती है, उसके लिए वो डॉक्टर ऑपरेशन बता देते हैं। तो ये सारी चीजें के लिए पैसा खर्चा लगता है, तो पहले से इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। तो बेनिफिट क्या रहते हैं हमारे इंश्योरेंस प्लान के? तो इसमें बताया गया, 2 पॉइंट्स बताए गए। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस होते हैं। सबसे पहला क्या है? एनी इलनेस दैट नेसेसिटी इमीडिएट। अब मान लो किसी को एडमिट होना है, तो फटाफट से उसके लिए भी खर्चा है, बेड का खर्चा हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, फिजिशियन की फीस होगी। तो इतना सारा हम पे करते रहेंगे तो हमारा बहुत खर्चा लगेगा ना। तो इससे बढ़िया कि हम लोग पहले ही ये सारे एक्सपेंसेस जो है, जो ना हो, तो हम पहले ही प्लान ले लेते हैं, है ना। अच्छा, कुछ प्री प्लान होते हैं पहले से। एक होता है लाइफ टाइम रिनेबिलिटी। इसमें क्या होता है? द इंश्योरेंस प्रोवाइडर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आर रिक्वायर्ड टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी टू प्रोवाइड लाइफ टाइम रेनेबिलिटी बेनिफिट्स टू पॉलिसी होल्डर। जो कि पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, जो ले रहे होते हैं, पेरेंट्स एंड सीनियर अडल्ट इसका फायदा उठा सकते हैं लाइफ टाइम रेनेबिलिटी का, है ना। उसके बाद है कैशलेस ट्रीटमेंट। कैशलेस ट्रीटमेंट में आप ये लिख सकते हैं, जैसे इमरजेंसी कोई मेडिकल केयर हो गया, या फिर बेड का हो गया, वो सारे में कैशलेस ट्रीटमेंट होते हैं। नो क्लेम बोनस। बोनस को हम क्लेम नहीं कर सकते। इंश्योरेंस पीपल रिसीव डिस्काउंट बिगर अमाउंट इंश्योर्ड एट नो एडिशनल कॉस्ट इन फॉलोइंग ईयर फॉर ईच ईयर विदाउट अ क्लेम। अच्छा, नो रूम रेंट कैपिंग हो गया, मेडिकल चेकअप हो गया, टैक्स बेनिफिट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए। भाई ये सारे खर्चे लगते हैं, अगर आप कहीं भी जाओगे इतनी बार आपको डॉक्टर बुलाएगा, आपको कहीं ना कहीं कंसल्टेंट फीस लेगा, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप एडमिट होते हो तो कितना सारी चीजें आती है। तो यही सारे प्लान है अलग अलग जो यहाँ पे बताए गए हैं, जो ट्रीटमेंट है, जो कि यहाँ पे बताए थे मैंने, जो कि कौन कौन से बेनिफिट है इंश्योरेंस प्लान की, ये फायदे आपको मिलेंगे। यानी कि आप कहीं ना कहीं आपका मेडिकल चेकअप उसी में आ जाएगा, टैक्स बेनिफिट आप बचा सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस अलग लगेंगे वो आ जाएगा इसके अंदर, वो तो सारी चीजें आ जाएंगी।
कंपैरिजन ऑफ पॉलिसी ऑफर बाय वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। तो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस नाम से ही क्लियर है, हैव अ सिंगल पॉलिसी होल्डर हु रिसीव ऑल द कवरेज बेनिफिट। एक बंदा, अकेला बंदा उठा सकता है अगर वो इसको खरीदे, तो नाम से भी क्लियर है। और अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, जैसे डे केयर एक्सपेंसेस हो गए, सारी चीजों से बच जाएगा। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से ही क्लियर है कि इसमें फैमिली के मेंबर्स जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कोई सीनियर सिटीजन की हेल्थ पॉलिसी प्रोवाइड ले ली कोई, ये सब आता है इसमें, है ना। तो वो सारी चीजें आती हैं। उसके बाद है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें 60 से लेके 75 साल के लोगों को लिए ये बनाया गया है, ताकि उनमें कोई भी खर्चा ना हो। कोई भी डिसीजेज है आजकल तो आपको पता ही है कितनी सारी है, वो सारी से बच सकते हैं। वुमेन स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस बनाया, बेसिकली वुमेन्स के लिए बनाए गए प्लान है, जिसमें प्रेगनेंसी होता है और रिटायरमेंट प्लान हो गए, न्यू बॉर्न बेबीज कवरेज ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, ये सारी चीज इसमें आती हैं। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान्स में क्या होता है, बेसिकली जैसे हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, ये सारी चीजें आती हैं जो क्रिटिकल डिसीजेस का पार्ट है, तो ये वाला प्लान ले सकते हैं। डिजीज स्पेसिफिक हेल्थ में क्या हो गया, जैसे कि मान लो कोई डिसीज प्लान हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि कैंसर है, आजकल देख रहे हो कितनी सारी स्टेजेस हो गई हैं, उसका कितना खर्चा है, कितनी महंगाई है, उसके हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि दवाइयाँ कितनी महंगी आ रही हैं कैंसर्स की। अलग अलग टाइप के कैंसर्स हो रहे हैं, डायबिटीज, हेल्थ डिजीजेस, ये तो कॉमन हो गया आजकल। ये तो नाम से ही क्लियर है कि प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं। जैसे मान लो कोई बाढ़ आ जाती है, सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इन सब चीज से निपटने के लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस देता है कि कोई भी डैमेजेस होगा तो हम लोग प्रीमियम दे करके इसका फायदा उठा सकते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है और एक एक्चुअल कैश वैल्यू होती है, जिसमें क्या होता है एक्सपेंस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ, जैसे इसमें सिर्फ रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी इज इक्वल और ग्रेटर वैल्यू इज कवर बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और दूसरा क्या है, एक्चुअल कैश वैल्यू होती है इसके अंदर, नाम से ही क्लियर है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैसे निकलता है, यानी कहीं ना कहीं पेमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट को माइनस करना है डेप्रिसिएशन टू द इंश्योर्ड, जो कि कहीं ना कहीं इंश्योर्ड विल रिसीव द वैल्यू ऑफ द 5 years ओल्ड प्रॉपर्टी रेदर देन द न्यू वन। अच्छा, उसके बाद आता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के टाइप कौन कौन से हैं। हाउस ओनर इंश्योरेंस ले लिया, रेंटल ले लिया, फायर इंश्योरेंस ले लिया, कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। देखो इसमें बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस दे रखा है, इतना ज्यादा नहीं आएगा। इसके बाद आता है हम लोग पेंशन प्लान पे, जो जो काम का मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। पेंशन प्लान नाम से ही क्लियर है, ये ऐसी स्कीम होती है जो कि ऑफर बोथ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस कवर्स। यानी कि पेंशन के प्लान जो होते हैं, वो एक होता है नेशनल पेंशन स्कीम होता है, एनपीएस जिसे बोला जाता है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट 1,000 पर मंथ होती है। योर मनी विल बी प्लेस इन डेट एंड इक्विटी फंड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। यानी कि पेंशन प्लान है जो कि हम लोग, कई लोग खरीदते हैं, जैसे कोई रिटायर हो गया, यू कैन विड्रॉ 60%, आप अपने फंड्स को निकाल सकते हैं, रिमेनिंग आपको 40% छोड़ना होता है। उसके बाद आता है पीपीएफ। पीपीएफ में क्या था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, जो कि एक 15 year लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे को बताती है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट 1.5 लाख एनुअली इन योर पीपीएफ अकाउंट। यू कैन आइदर पे इन फुल और 12 इंस्टॉलमेंट में भी आप इसको पे कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इससे क्या होता है बेसिकली, एक मिनट, ये ठीक है, हाँ। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है, आईटीए जो है, गवर्नमेंट जो है वो अंडर सेक्शन के अंदर बता दिया कि कुछ डिडक्शन इसमें मिलते हैं आप लोगों को। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ क्या होता है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं सेविंग वेरिकल फॉर सैलरीड वर्कर्स होते हैं, जो लोग कमा रहे होते हैं, सैलरीड वर्कर होते हैं, उनके लिए होता है। बोथ यू एंड योर एम्प्लॉयर मस्ट मेक इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर ईपीएफ अकाउंट। ईच मंथ योर शेयर इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी। आपका एक जो अमाउंट है वो सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है, और इसका बेनिफिट आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है। उसके बाद आता है एनुइटी प्लान विद इंश्योरेंस कवरेज, जैसे कि डेफर्ड एनुइटी हो गया, एक इमीडिएट एनुइटी होता है। डेफर्ड में आता है कि your pension begin at the conclusion of policy period. You, if your retirement date is many years away, the plan is appropriate for you। यानी कि काफी टाइम बचा तो आप ये डेफर्ड एनुटी ले सकते हैं। लेकिन अगर इमीडिएट एनुटी, नाम से भी क्लियर होता है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ पर्सन एंड इंश्योरेंस कंपनी इन विच पर्सन पे अ लमसम एंड रिसीव अ लाइफ लॉन्ग इनकम। उसको मिलती रहेगी, लमसम देना है और लाइफ लॉन्ग इनकम उसको गारंटेड मिलती रहेगी, है ना। इमीडिएटली बिगिन कर सकते हैं इमीडिएट एनुटी। अच्छा, पेंशन प्लान के कुछ बेनिफिट्स हैं, ये तो आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। लिक्विडिटी है, टैक्स एफिशिएंसी है, और साथ में गारंटेड आपको इनकम आती रहती है। तो बहुत सारे फायदे हैं जो इसमें आप लिख सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद जो मेन मेन है वो हम देख लेते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स आप लोगों ने ऑलरेडी वैसे पढ़ रखा है, और ये हो गया। हाँ, सो बस यही था, और बाकी की जो टर्म्स है वो आप पढ़ के जा सकते हैं। वैसे तो मेन मेन यही था इस पूरे यूनिट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।